प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत माधुरी के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पंचम पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। पंचम पाठ जिसका शीर्षक है मूर्खाय उपदेशः न वरम्, अर्थात मूर्ख के लिए उपदेश अच्छा नहीं होता है। इस पाठ का पाठ वर्णन मैंने संस्कृत और उसके हिंदी अनुवाद के रूप में YouTube में पहले ही डाला हुआ है। आप YouTube में जाकर मेरे चैनल में आप उसे देखें, समझें और उसके हिंदी अनुवाद को लिखें। नीचे वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है। इस वर्ड मीनिंग्स को बोलकर पढ़ेंगे और उनके हिंदी अर्थों को याद करेंगे। इसके बाद यह प्रश्नोत्तर दिया है। पहला जो प्रश्न है वह ऑप्शनल है। विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत। विकल्प में से सही उत्तर को चुनकर लिखना है। एकः विशालः कः आसीत्, तो इसमें सही उत्तर होगा वट वृक्ष। वट वृक्ष को यहाँ पर सामने लिख देना है। दूसरा है खगाः कुत्र आसन्, तो खगाः वृक्षे आसन्, तो वृक्षे को इस जगह लिखना है। इस प्रकार से आप उसे लिखेंगे, खगाः कुत्र आसन्, तो उसमें चुनकर आप इस प्रकार से सामने में वृक्षे को लिखेंगे। इसके पश्चात है कि वृक्षे कः आगच्छत्, तो वृक्षे वानरः आगच्छत्। उस तीन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वह है वानरः, तो वानरः को उसके सामने में सम्मुख में लिखना है। वर्षा काले निरंतरम का अभवत्, तो वर्षा काले निरंतरम इसमें सही ऑप्शन के रूप में होगा वृष्टि, क्योंकि बारिश होती है तो वर्षा के समय में बारिश हुई, लगातार बारिश हुई, तो यह है निरंतरम के बाद जो का है, का के लिए वह उसमें सही ऑप्शन आएगा वृष्टि, तो वृष्टि को उस सामने में इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद अंग में है वानरः केन आर्द्रः अभवत्, बंदर कैसे गीला हो गया, तो जलेन, जल के कारण से, तो इसमें हिमेन और आतपेन नहीं होगा, इसमें जलेन सही ऑप्शन है, इसलिए उसको उसके सामने में इस प्रकार से जलेन को लिखेंगे। इसके बाद 2 नंबर है वह है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, उसमें जो उसका उत्तर होगा उसे पूर्ण वाक्य में लिखना है। फुल सेंटेंस में उसका जवाब लिखना है, और उसे आप अपनी कॉपी में इस प्रकार से लिखोगे। कलरफुल लिख सकते हैं और उसमें प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न को अलग अलग कलर से लिखेंगे, वह अच्छा दिखेगा। तो इसमें उसका जवाब जो लिखेंगे, पहला प्रश्न है खगाः वानरम दृष्ट्वा किम अवदत्, तो इसका होगा खगाः अवदन् भो मित्र त्वं कथं स्वगृहस्य निर्माणं न अकरो, इसका उत्तर होगा खगाः अवदन् भो मित्र त्वं कथं स्वगृहस्य निर्माणं न अकरो। इस जवाब को उसके नीचे में लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है खगाः स्वनिडानि केन अरचयन्, तो इसका जवाब होगा खगाः स्वनिडानि परिश्रमेण अरचयन्, मेहनत से। वानरः वृक्षे किम किम करोति स्म, वानरः वृक्षे इतस्ततः कूर्दति फलानि च भक्षयति, बंदर पेड़ पर इधर उधर कूदता है और फलों को खाता है, तो उसका संस्कृत होगा वानरः वृक्षे इतस्ततः कूर्दति फलानि च भक्षयति। यह ग नंबर का सही उत्तर होगा। इसके बाद घ नंबर में है क्रोधेन वानरः किम अकरोत्, तो इसका जवाब होगा खगाः तस्य उपहासं कुर्वन्ति, पक्षी उसका उपहास करते हैं, इति चिंतित्वा, ऐसा सोचकर, वानरः क्रोधेन तेषां खगानां नीडानि अत्रोट्यत्,
ऐसा बंदर ने सोचा और उसने क्रोध में आकर उन पक्षियों के घोंसलों को तोड़ दिया। तो संस्कृत में इसे इस प्रकार से लिखेंगे, खगा तस्य उपहासं कुर्वन्ति। सभी पक्षी उसका उपहास करते हैं। इसे यहाँ पर लिखना है संस्कृत में। जब भी लिखें पूर्ण वाक्य में वह संस्कृत में ही लिखें, उसका हिंदी शब्द लिखने का प्रयास न करें। खगाः तस्य उपहासं कुर्वन्ति इति चिंतित्वा वानरः क्रोधेन तेषां खगानां नीडानि औत्रोट्यत्। यह इसका सही जवाब होगा और इसे इस प्रकार से लिख देंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हो। इसे रोक लोगे और रोक करके इसे पूर्ण रूप से लिखोगे अच्छी तरह। इसके बाद तीसरा नंबर है, उसमें जो रेखांकित किया गया है पुस्तक में स्थूल पदानी है, यानी जो बोल्ड लेटर में लिखा गया है वह प्रश्नों में रेखांकित रूप में आता है, क्योंकि वहाँ पर बोल्ड का जो है वह बोल्ड किया हुआ नहीं रहता है, ज़्यादातर रेखांकित होता है। इसलिए रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माणम कुरु। तो खगाः नीडेषु सुखेन वसन्ति स्म। तो नीडेषु के जगह में जो है प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो वहाँ पर शब्द लगाएंगे केसु, क्योंकि सप्तमी विभक्ति बहुवचन में केसु होता है और जो नीड है वह उसमें पुल्लिंग की तरह का शब्द लगेगा सप्तमी विभक्ति में, क्योंकि जानते हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में वह पुल्लिंग के समान ही चलता है, इसलिए यहाँ पर केसु होगा। तो खगाः केसु सुखेन वसन्ति स्म। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। शायद ख नंबर में है शीतलः वायु वहति स्म। तो शीतलः को रेखांकित किया गया है, इसलिए उसके स्थान पर होगा कैसा वायु। तो उसके जगह में लिखेंगे कीदृशः वायु वहति स्म। उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। ग नंबर में है वानरं दृष्ट्वा खगाः दुखिनः अभवन्। यहाँ पर खगाः को रेखांकित किया गया है, इसलिए उसके स्थान पर लिखेंगे के। तो वानरं दृष्ट्वा के दुखिनः अभवन्। कौन सब दुखी हो गए? तो खगाः दुखिनः अभवन्। तो उसकी जगह में और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वानरं दृष्ट्वा के दुखिनः अभवन्। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण होगा। घ नंबर में वानरः खगानां वचनानि अशृणोत्। यहाँ पर खगानाम को रेखांकित किया गया है, तो उसके जगह में खगानाम षष्ठी विभक्ति का रूप है बहुवचन, तो उसमें केशाम होगा। तो वानरः केशाम वचनानि अशृणोत्। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करेंगे। यह आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। पुस्तक में हालांकि यह ऑप्शन दिया है, यह ऑप्शन दिया नहीं रहता है। इसमें से चुन करके इस ऑप्शन में यहाँ पर टिक लगाना है, लेकिन जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे तो उसे इस प्रकार से लिखोगे और ऐसे ही रेखांकित करके उसे लिखना है। इसके बाद चौथा नंबर में समानार्थक शब्द है। समानार्थक पदों से उसको मिलाना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसके सामने में है। जिस प्रकार से जहाँ पर सम्मुख में लिखा हुआ है उसी तरह सम्मुख में लिखेंगे। पक्षिणः के सामने में तीसरा ऑप्शन सही होगा और वह कौन नंबर में आएगा? तो उसके सामने में खगाः लिखाएगा। रचित्वा बनाकर करके, तो इसके सामने में आएगा कृत्वा। चौथा नंबर इसके सामने में इस प्रकार से लिखाएगा। वचनानि के सामने में आएगा वचांसी। वचनानि और वचांसी दोनों एक ही शब्द है, जिसका मतलब होता है वचन। बहुत सी बातें वचन। तो वचांसी। भक्ष्यति और खादति दोनों एक ही बात है, इसलिए भक्ष्यति के सामने में खादति लिखेंगे। पवनेन और वायुना। पवनेन और वायुना एक तरह के शब्द हैं, इसलिए इसे इस प्रकार से लिखेंगे। पवनेन के सामने में वायुना, क्योंकि उकारांत है, उकारांत में ना लगता है, और पवन जो है अकारांत है, इसलिए इसमें एन लगेगा। तो इस प्रकार से समानार्थक को उसके सामने में लिखेंगे। क के सामने तीसरा नंबर आएगा, ख के सामने चौथा नंबर है,
ग के सामने में 5वां नंबर है और घ के सामने में पहला नंबर है और अंग के सामने में दूसरा नंबर है। इस प्रकार से उसे लिखेंगे। इसके पश्चात 5वां नंबर, अधोलिखितानां वाक्यानां लंग लकारे परिवर्तनम कुरुत। इसमें पूरा वाक्य वही रहता है, सिर्फ अंत में जो क्रिया होती है वह वर्तमान काल से भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है। बस इतना ही करना है, बाकी भाग उसमें बदलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लाल रंग से, सिर्फ उस क्रिया को बदलना है, उसके स्थान पर बदलकर, और सिर्फ उसी शब्द को इस प्रकार से ना लिखेंगे, वहाँ इस प्रकार से पूर्ण वाक्य में जवाब देना है। और जब परिवर्तित करेंगे तो पूरा वाक्य परिवर्तित करके उसे लिखेंगे, यानी कि प्रश्न से जो प्रश्न का भाग है क्रिया को छोड़कर उसे लिखने के पश्चात क्रिया को लिखना है। तो पहला वाक्य है एकः विशालः जम्बू वृक्ष अस्ति। इसको अस्ति को आसीत बनाएंगे और वाक्य इस प्रकार से होगा, एकः विशालः जम्बू वृक्ष आसीत। ख नंबर में होगा तत्र अनेके वानराः सन्ति। सन्ति की जगह आसन होगा तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, तत्र अनेके वानराः आसन, क्योंकि सन्ति के स्थान पर भूतकाल में आसन होता है तो आसन आएगा यहाँ पर। ग नंबर में है तेषां यूथपः वानरान् कथयति। तो कथयति की जगह में अकथ्यत होगा तो वाक्य इस प्रकार से होगा, तेषां यूथपः वानरान् अकथयत्। इसके बाद में है घ नंबर, अस्य फलानि जले पतन्ति। तो अस्य फलानि जले अपतन, जिस वचन में है उसको उसी वचन में परिवर्तित कर देना है। जैसे कथयति के स्थान पर अकथ्यत आता है तो उसको अकथ्यत में परिवर्तित कर देंगे और उसे फिर से लिख देंगे। वैसे ही पतंती बहुवचन का शब्द है, उसके स्थान पर अपतन होगा तो वहाँ पर वाक्य बनेगा अस्य फलानि जले अपतन। इसके बाद अंग नंबर में है अहम अस्मिन् संकटम पश्यामि। इसका जो परिवर्तन होगा वह पश्यामि का अपश्यम होगा तो वाक्य इस प्रकार होगा, अहम अस्मिन् संकटम अपश्यम। इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर आसीत के जगह आसीत जो है वह अस्ति के जगह लिखना है, संति के जगह आसन लिखना है और लिख करके इस वाक्य को पुनः रिपीट कर देंगे। और कथयति के जगह अकथ्यत लिखना है और पतंती के जगह अपतन लिख करके वाक्य को दोबारा लिखना है और पश्यामी की जगह अपश्यम लिख करके वाक्य को इस प्रकार पूरा करना है। तो वह पांचों वाक्य इस प्रकार से होगा। एक बार पुनः सुन लें। एकः विशालः जम्बू वृक्ष आसीत्, भूतकाल का वाक्य हो गया। तत्र अनेके वानराः आसन्। तीसरा वाक्य है तेषां यूथपः वानरान् अकथयत्, यह भी भूतकाल का वाक्य बन गया। अस्य फलानि जले अपतन, यह भी भूतकाल का वाक्य हो गया। अहम अस्मिन् संकटम अपश्यम, और यह भी इस प्रकार से भूतकाल का वाक्य हो गया, यानी लंग लकार के वाक्य के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद है चित्र को देख करके जो उसमें रिक्त स्थान दिया गया है उसे उचित शब्दों से भरना है, और वह उचित शब्द ऊपर में दिया हुआ है और ऑप्शन के रूप में चित्र के अनुसार से उसे भरना है। उसमें शब्द दिए हुए हैं और इस प्रकार से आपके पुस्तक में दिया हुआ है। इसे पहले पुस्तक में भर लेंगे और उसके बाद उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार से लिखेंगे। चित्र को देख करके भरना है। तो पहला होगा, उसमें कौवा दिख रहा है, कौवा घड़े के ऊपर में बैठा हुआ है, तो काकः पिपासितः अस्ति, कौवा प्यासा है। सः उद्यानं गच्छति, वह कहाँ जाता है? उद्यान में जाता है, बगीचे में जाता है।
तत्र घटम पश्यति, तो वहाँ घड़ा देखता है तो वह घटम तीसरे स्थान पर आएगा। घटे स्वल्पम जलमस्ति, घड़े में थोड़ा जल है, तो चौथे जगह में जलम भराएगा। सह उपायम करोति, वह उपाय करता है। घटे पाषाण खंडानी क्षिपति, घड़े में पत्थर का टुकड़ा फेंकता है। इसके बाद वाले में जलम के बाद पाषाण खंडानी आएगा। घटे के बाद जो है वह रिक्त स्थान, उसमें पाषाण खंडानी लिखेंगे और तब क्षिपति होगा। जलम ऊपरी आगच्छति, जल ऊपर आता है, यह लिखा हुआ है। इसके बाद में है काकः जलम पीत्वा संतुष्ट भवति, कौवा जल पीकर संतुष्ट होता है। तो अंत वाले में जो है वह संतुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से उसे लिखना है। तो इस प्रकार से इस चित्र कथा को यहाँ पर भरना है। इसमें पहला जो उद्यान है वह पहले कॉलम में आएगा। दूसरा जो जलम है वह तीसरे कॉलम में आएगा। इसके बाद में काका भरा हुआ पहले में है, वह यहाँ पर है। इसके बाद घटम जो है वह इस प्रकार से भराएगा घटम। तो पहला में काका, दूसरा में उद्यानम, तीसरे में घटम, चौथे में जलम होगा और पांचवें में पाषाण खंडानी और तब फिर छठे में जो है वह अंत में संतुष्ट। इस प्रकार से उसे लिखना है। इसके बाद है नीतिपूरक कथा को पढ़ना है। कोई भी नीतिपूरक कथा यह स्वयं के करने के लिए है, यह प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं रहता है, यह एक्टिविटी में है। कोई भी नीतिपूरक कथा संस्कृत के कथा से, कहानी की किताबों से, अन्य किसी भी संस्कृत के कथा के किताब से उसे पढ़ना है। इसके बाद है 8वां प्रश्न जो है वह मूल रूप से है कस्मै, यानी ब्रैकेट में दिया हुआ है कोष्टक में, नराय उपदेश न दातव्यम, मतलब कैसे लोग को, किस प्रकार के लोग उपदेश नहीं देना चाहिए। तो मूर्खाय उपदेश न दातव्यम, जो मूर्ख होते हैं वह उपदेश के लायक नहीं होते हैं, उन्हें उपदेश नहीं देना चाहिए। मूर्खाय उपदेश न दातव्यम, मूर्खाय देकर के कोष्टक में नराय दे देंगे और उपदेश न दातव्यम यह लिख देंगे और यह मूल्यपरक है। इस प्रकार से इसका जो नीचे इसका श्लोक है यह सिर्फ आनंद के लिए है। इसमें यह देख लें, इसका उच्चारण है मूर्खाय उपदेशेन तस्य क्रोधो विवर्धते, मूर्ख को उपदेश देने से उसका क्रोध और अधिक बढ़ता है। विवर्धते मतलब अधिक बढ़ता है। मूर्खाय उपदेशेन तस्य क्रोधो विवर्धते, क्रुद्धेन कपिना नीडम कृतम नष्टम ही पक्षिणाम, क्रोध में बंदर ने घोंसले को, पक्षियों के घोंसले को नष्ट ही कर दिया। जिस प्रकार से इस कथा में क्रोध में आकर के उसने सोचा कि ये सभी उपहास उड़ाते हैं, इसलिए उसने उसके घोंसले को नष्ट कर दिया। तो वह बंदर मूर्ख था, मूर्खता के कारण से उसका क्रोध और बढ़ गया और उसने नष्ट कर दिया। यह यहाँ श्लोक के रूप में है। यह वही है मूर्खाय उपदेशेन तस्य क्रोधो विवर्धते, क्रुधेन कपिना नीडम कृतम नष्टम ही पक्षिणाम। यह इस पाठ के प्रश्नोत्तर थे। इसे सुने इस वीडियो को और अपनी सुविधा के अनुसार से इसे रिपीट करें। यह सभी प्रश्नोत्तर क्रम से लिखेंगे और अपनी गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में अच्छी तरह से लिखना है। धन्यवाद। अगले वीडियो में पाठ 6 का प्रश्नोत्तर होगा।
धन्यवाद।